आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं प्रणव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और पिछली वीडियो में जो है हमने सॉइल साइंस का कुछ बेसिक जानकारी ली थी कि सॉइल साइंस है क्या। तो अपन थोड़ा सा जो है सॉइल साइंस के बारे में जो कल अपन ने पढ़ा था, जो वीडियो में अपन ने पढ़ा था, वो फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि सॉइल क्या है। सॉइल के बारे में पढ़ लिया था अपन ने। सॉइल क्या था? लैटिन वर्ड था, लैटिन वर्ड था, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड था सोलम। सोलम सोलम जो है अपन, सोलम जो है एक शब्द आगे और आएगा सोलम, जिसको अपन ए प्लस बी होराइजन मिलके भी जो है वो सोलम ही कहलाती है। ए और बी होराइजन को अगर अपन कलेक्टिव फॉर्म में क्या कहते हैं? सोलम कहते हैं। पर वैसे जो है सॉइल जो है वो एक लैटिन वर्ड है, उसका मतलब सोलम है। सोलम का मतलब होता है फ्लोर। अब आगे अपन ने पढ़ा था सॉइल की डेफिनेशन जानी थी कि सॉइल जो है मूलभूत तरीके से क्या है, सॉइल जो है वो क्या है। तो सॉइल हमने जाना था कि 3 डायमेंशनल बॉडी है, 3 डायमेंशनल बॉडी है, नेचुरल है, नेचुरल है, 3 डायमेंशनल नेचुरल बॉडी है। और इसका फॉर्मेशन जो होता है वो आर्टिफिशियली नहीं होता है। आर्टिफिशियली नहीं होता है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है और नेचुरल प्रोसेस से ही जो है वो सॉइल फॉर्मेशन होता है। फिर अपन ने 2 ब्रांचेस पढ़ी थी, 2 ब्रांच पढ़ी थी, पेडोलॉजी और इडेफोलॉजी। पेडोलॉजी और इडेफोलॉजी है, जैसे कि आपको पता चल रहा है लॉजी और लॉजी। इससे ये पता लगता है कि ये जो दोनों वर्ड हैं वो ग्रीक वर्ड है। कौन से हैं? ग्रीक वर्ड। अब पेडोलॉजी जो अपन, पेडोलॉजी अगर अपन समझे तो पेडोलॉजी, पेडोन, पेडो प्लस लॉजी। पेडोन का मतलब होता है, पेडोन होगा सॉइल और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। स्टडी, लॉजी जहाँ पे भी आएगा वहाँ स्टडी आएगा। और लॉजी देख के हमें ये समझ जाना है कि ये जो है वो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, स्टडी। फिर इडेफोलॉजी के बारे में अपन, इडेफोज, इडेफोज 2 वर्ड से मिला है, इडेफोज, इडेफोज प्लस लॉजी। इडेफोज का मतलब भी यहाँ पे सॉइल ही होगा और लोगस का मतलब यहाँ पे स्टडी होगा। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बाद में जो है नोट डाउन कर सकें। ठीक है, अब आगे हम आगे चलते हैं। जो आगे जो हमने बात करी थी वो पेडोलॉजी और इडेफोलॉजी, एक्चुअल में ये ब्रांचेस किसके बारे में स्टडी करती हैं, किसके बारे में ये नॉलेज देती हैं, वो हमने पढ़ा था। तो एक बार वो भी अपन जल्दी से देख लेते हैं, ताकि क्या है कि पेडोलॉजी। अब पेडोलॉजी में क्या है कि सॉइल इज अ नेचुरल बॉडी। पेडोलॉजी कहता है कि सॉइल इज अ नेचुरल बॉडी, और इडेफोलॉजी जो है कंपैरेटिव स्टडी करेंगे ताकि जो है अच्छी तरीके से हमें समझ में आए। तो पेडोलॉजी जो है वो सॉइल इज अ नेचुरल बॉडी, पेडोलॉजी जो है वो ये कहता है कि सॉइल इज अ नेचुरल बॉडी, ये एक प्राकृतिक, मतलब प्राकृतिक वस्तु है जो प्रकृति के द्वारा निर्मित है। लेकिन इडेफोलॉजी क्या कहती है कि इडेफोलॉजी ये कहती है कि सॉइल इज अ नेचुरल हैबिटाट। पर इडेफोलॉजी जो है वो
सॉइल को एज ए नेचुरल हैबिटाट, अब हैबिटाट किसके लिए हो सकता है, हैबिटाट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए हो सकता है, प्लांट्स के लिए कह सकते हैं अपन। ये एक नेचुरल हैबिटाट प्रोवाइड करती है इडेफोलॉजी। ये कहती है कि जो सॉइल है वो नेचुरल हैबिटाट प्रोवाइड करती है, किसको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, प्लांट्स को और बहुत सारी चीज़ों को नेचुरल हैबिटाट प्रोवाइड करती है। सेकंड की बात करें कि ये पेडोलॉजी जो है वो किस सॉइल को किस तरीके से पढ़ती है या फिर सॉइल क्या करती है, तो पेडोलॉजी में सॉइल का क्लासिफिकेशन, सॉइल का क्लासिफिकेशन, ओरिजिन, डिस्ट्रीब्यूशन, सॉइल जो है क्लासिफिकेशन क्या है उसका, ओरिजिन क्या है और डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये जो स्टडी है वो पेडोलॉजी में की जाती है। और जो इडेफोलॉजी है वो ये वो साइंस है जिसमें सॉइल का सॉइल इन रिलेशन टू हायर प्लांट्स, सॉइल का क्या रिलेशन है हायर प्लांट्स के साथ जो है वो इस रिलेटेड में जो है इडेफोलॉजी में स्टडी की जाती है कि रिलेशन बिटवीन इन इडेफोलॉजी स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन सॉइल एंड हायर प्लांट्स के बीच में जो रिलेशन की जो स्टडी करते हैं वो इडेफोलॉजी में करते हैं। पेडोलॉजी जो है वापस मैं बता दूं कि क्लासिफिकेशन, ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल के बारे में अपन इसमें जानते हैं। अब अपन आगे चलते हैं। एक टर्म अपन ने पिछली वीडियो में पढ़ी थी, टर्म अपन ने पिछली वीडियो में पढ़ी थी, वो थी पेडॉन। पेडॉन एक वह छोटी वस्तु है, वह छोटी से छोटी वस्तु जिसे हम सॉइल कह सकें। मतलब जो सॉइल है उस सॉइल का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जिसे हम सॉइल कह सकें। तो ये जो है वो 3 डायमेंशनल बॉडी 3D होती है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है पेडॉन का, बता रहा हूँ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर 3D। और इसका साइज जो मैंने बताया था आपको, जो एग्जाम में पूछा जाता है, वैसे हेक्सागोनल क्या स्ट्रक्चर रहता है पेडॉन का ये भी पूछ लेते हैं। 1 से 10 मीटर स्क्वायर, ये जो है 1 से 10 मीटर स्क्वायर। ओके, ठीक है ना। ये जो मैंने बात करी थी कल, हमने ये सब बातें करी थी और 2-3 जो है हमने फादर्स भी पढ़े थे, कौन से वी डोकुचेव हैं, जेवॉन लाइबिक हैं, इनके बारे में बात करी थी और 2 इंस्टीट्यूट्स भी देखे थे। तो अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा सॉइल को और अच्छी तरीके से समझने में हम आगे बढ़ते हैं कि सॉइल और क्या है, कि सॉइल बहुत ही बड़ी चीज़ है। सॉइल साइंस एक बहुत बड़ा वाइड सब्जेक्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो अब अपन जान लेते हैं कि सॉइल की क्या फंक्शंस होते हैं। जो सॉइल के फंक्शंस वैसे तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप सभी को पता है कि सॉइल क्या करती है, एक नेचुरल हैबिटाट प्रोवाइड करती है। नेचुरल मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक हैबिटाट प्रोवाइड करती है कि मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसमें रेस्पिरेशन करते हैं। प्लांट रेस्पिरेशन में भी वो बहुत ही न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स जो भी प्लांट को प्रोवाइड करना होता है वो प्रोवाइड करती है। बाकी जो सॉइल जो है वो अभी जितने भी मकान अपन बनाते, बिल्डिंग्स होती हैं, वो सॉइल के ऊपर ही अपन बनते हैं। तो एक मैकेनिकल सपोर्ट के लिए भी एक सॉइल को अपन देख सकते हैं कि गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट्स एज वेल एज द बिल्डिंग्स, है ना। ये भी अपन एक ले सकते हैं। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं, एक टर्म की बात कर लेते हैं अपन, एक टर्मिनोलॉजी की बात कर लेते हैं, बफरिंग कैपेसिटी। अब बफरिंग कैपेसिटी क्या होती है? सॉइल की एक प्रॉपर्टी है बफरिंग कैपेसिटी। सॉइल प्रॉपर्टी है
सॉइल प्रॉपर्टी अपन इसे कह सकते हैं। बफरिंग कैपेसिटी वो है, अपन सिंपल भाषा में समझे तो बफरिंग कैपेसिटी वो है कि जब बफरिंग कैपेसिटी जो है वो सॉइल में होती है, जब हाई होती है बफरिंग कैपेसिटी, तो वो पीएच चेंज, पीएच जो है जैसे पीएच 1 से जो है लगाकर 14 तक पीएच होता है, पीएच स्केल होती है एसिडिक से लगाकर बेसिक तक, तो पीएच के प्रति जो है वो ज़्यादा मतलब जैसे अगर पीएच बढ़ेगा तो वो उसको रिस्ट्रिक्ट करेगा, एकदम पीएच को बढ़ने नहीं देगा, उसे ही हम बफरिंग कैपेसिटी करेंगे। रेस्ट्रिक्ट कर देता है, पीएच को एकदम बढ़ने से रेस्ट्रिक्ट कर देता है, बफरिंग कैपेसिटी इसे कहते हैं अपन। फिर अपन आगे चलते हैं। अगली चीज के बारे में बात करेंगे, एक टॉपिक ही समझ लीजिए, सरफेस सॉइल। डिफरेंस करेंगे, डिफरेंशिएशन में पढ़ेंगे ताकि सही रहेगा। सरफेस सॉइल और सब सरफेस सॉइल। सब सरफेस सॉइल। अब मेनली जो है डिफरेंस क्या होता है सरफेस सॉइल और सब सरफेस सॉइल में। आप तो मेनली जो ये कह देंगे कि जो सरफेस सॉइल होती है वो सरफेस पे प्रेजेंट होती है और सब सरफेस जो है वो सरफेस सॉइल के नीचे प्रेजेंट होती है। लेकिन अपन कुछ इसके मतलब टेक्निकल थिंग जान लेते हैं कि जो सरफेस सॉइल जो होती है वो 0 to 15 सेंटीमीटर, इसके मतलब यहाँ 0 to 15 सेंटीमीटर तक ही सरफेस सॉइल पाई जाती है। फिर अगर सब सरफेस की बात करें तो 15 to 30 सेंटीमीटर, या फिर बात करें 15 to 60 सेंटीमीटर भी अपन कह सकते हैं। फिर उसके बाद बात करें कि जो सरफेस सॉइल होगी, आपको पता है कि सरफेस सॉइल होती है तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा क्योंकि वो सरफेस पे रहती है। कोई भी लीव्स जो है, कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल है जो वो सरफेस पे पहले अच्छी तरीके से डिकम्पोज होता है। तो जो सरफेस सॉइल जो होती है हाई इन ऑर्गेनिक मैटर, हाई इन ऑर्गेनिक मैटर। अब सब सरफेस में यही उल्टी चीज़ है कि वहाँ पे जो है ऑर्गेनिक मैटर का जो कंटेंट है वो लो रहता है या लेस रहता है, लेस। फिर हम बात करें कि जो सरफेस सॉइल होती है वो डार्क होती है, डार्क कलर होता है इसका, और ये जो है येलोइश कलर की होती है, येलोइश कलर की, या फिर बात करें अपन येलोइश, या फिर अपन कह सकते हैं लाइट कलर। लाइट जो कलर होते हैं लाइट कलर में होती है। फिर उसके बाद करें जो CEC होती है। अब CEC यहाँ समझने की बात है कि CEC क्या होती है। CEC कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। अब कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी वो कैपेसिटी है जिसमें जो है वो सॉइल की जो कैपेसिटी, ऐसी कैपेसिटी जिसमें कैटायन एक्सचेंज जो है वो अच्छी तरीके से हो रहे हैं। जो सॉइल सरफेस होती है, सॉइल पार्टिकल की जो सरफेस होती है वो नेगेटिवली चार्ज्ड होती है। एक होती कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, एक होती है एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी। दो टाइप की मतलब कैपेसिटी होती है, मतलब कैटायन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितने कैटायन जो है एक्सचेंज हो रहे हैं सॉइल में, वो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है। कैटायन मतलब पर प्लस चार्ज, एनायन मतलब माइनस चार्ज। ठीक है, तो ये तो एक जनरल मैंने चीज़ बताई। अब कैटायन एक्सचेंज में जो है एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी जो होती है ना,
उसकी यूनिट क्या होती है, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि कैटायन एक्सचेंज व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, तो वो होती है सेंटीमोल पर केजी। इसकी जो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है सब सरफेस सॉइल की वो लो होती है। फिर उसके बाद अपन बात करें और क्या रह गया है, ऑर्गेनिक मैटर हाई होता है, 0 to 15 सेंटीमीटर जो है सरफेस सॉइल होती है और 15 to 30 सेंटीमीटर सब सरफेस सॉइल होती है। फिर उसके बाद अगर अपन बात करें कि ये सरफेस सॉइल जो होती है वो फुल्ली वेदर्ड होती है, फुल्ली वेदर्ड सॉइल, और जो सब सरफेस होती है वो पार्शियली वेदर्ड होती है। वेदर्ड जो है वेदरिंग से बना है, और वेदरिंग का मतलब होता है टूटना, या मतलब सॉइल फॉर्मिंग की जो प्रोसेस है उसे वेदरिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो वेदरिंग ऑफ सॉइल मतलब जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं, जो चट्टानें होती हैं, बेड रॉक होती हैं, उनसे जो है वेदरिंग होके, क्लाइमेटिक कंडीशंस से होके, या फिर कोई भी नेचुरल वे में होके, या फिर ह्यूमंस भी जो है वेदरिंग प्रोसेस में अपना योगदान देते हैं। जैसे कि कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसमें स्टोन्स का टूटना, सॉइल का ऊपर नीचे होना, वो भी एक वेदरिंग प्रोसेस में अपने हेल्प करता है। तो ये हाईली वेदर्ड होती है सरफेस सॉइल, और ये पार्शियली वेदर्ड होती है सब सरफेस सॉइल। और जो सरफेस सॉइल है इसे मेनली जो अपन एग्रीकल्चर के जितने भी जो काम करते हैं वो सरफेस सॉइल में करते हैं, और सब सरफेस में जो सॉइल में जो अपने इम्प्लीमेंट्स हैं वो अपन अच्छी तरीके से जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। अब अपन अगले टॉपिक पे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करेंगे। कि सॉइल की जो 15 सेंटीमीटर सॉइल की जो, अब हम देखेंगे कि 15 सेंटीमीटर सॉइल जो है उसे क्या कहते हैं, फरोस्लाइस कहते हैं, फरोस्लाइस कहते हैं। तो जो 15 सेंटीमीटर सॉइल है उसका जो वेट है वो कितना होगा, तो 2.25 kg इंटू 10⁻⁶ kg पर हेक्टेयर, ये जो है इसका वेट होगा। अगला अपन देख ले, ये मेनली एग्जाम में ये पूछा जाता है। और फिर उसके बाद जो है अपर 1 सेंटीमीटर सॉइल का जो वेट होगा उसको वो कितना होगा, तो 150 टन्स पर हेक्टेयर। 150 टन पर हेक्टेयर जो है 1 सेंटीमीटर सॉइल का जो है वो वेट होगा। तो 15 सेंटीमीटर सॉइल को फरोस्लाइस कहते हैं, फरोस्लाइस से जाना जाता है इसे 15 सेंटीमीटर सॉइल को। और 2.25 kg इंटू 10⁻⁶ पर हेक्टेयर जो है इसका वेट रहता है, ठीक है। तो अब अपन आगे चलते हैं कि सॉइल में क्या क्या होता है, कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल। कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल, अगला टॉपिक जो है अपना वो है कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल। अब कंपोनेंट ऑफ सॉइल, सॉइल में क्या क्या होता है भाइयों, सॉइल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो अपन जानते हैं कि जो सॉइल में क्या क्या होता है, ठीक है। सॉइल में जो है
वो 45% मिनरल होते हैं, 45% मिनरल, 5% जो है 5% जो है वो ऑर्गेनिक मैटर होता है, ओम, ऑर्गेनिक मैटर, OM। फिर जो बचा कुचा 50% है उसकी बात करें तो 50% तो 50% एयर होती है और 50% जो है वो वाटर होता है। अब मैंने ये जो निशान है क्यों बनाया, क्योंकि ये जो दोनों जो एयर और वाटर है वो चेंज होते रहते हैं, इंटरचेंज होते रहते हैं। इंटरचेंज होते रहते हैं क्योंकि जब भी अगर कोई मतलब इन्वायरमेंट का कोई असर हुआ, जैसे रेन हो गई, तो रेन के कारण जो है वो वाटर जो है सॉइल में बढ़ जाएगा और एयर की क्वांटिटी कम हो जाएगी। इसलिए ये जो है, ये जो दोनों जो प्रॉपर मतलब जो दोनों जो कंपोनेंट्स हैं एयर और वाटर, ये इंटरचेंज होते रहते हैं, ये बदलते रहते हैं, ये सेम नहीं रहते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल में पहला टॉपिक अपन ले लेते हैं मिनरल। ठीक है, तो मिनरल्स अपन जानते हैं कि अपने को पता ही है कि 45% होते हैं, और मिनरल जो है वो सॉइल में पेरेंट मटेरियल पे डिपेंड करेंगे, PM, पेरेंट मटेरियल। जो पेरेंट मटेरियल होता है जिससे सॉइल बनती है उस पे डिपेंड करेगा, जो मिनरल्स जो सॉइल में होंगे उसी पे डिपेंड करेंगे कि क्या क्या जो है मिनरल्स सॉइल में प्रेजेंट होंगे, कौन कौन से मिनरल्स जो हैं सॉइल में प्रेजेंट होंगे। फिर अपन बात करते हैं कि जो मिनरल्स हैं उन मिनरल्स में से भी जो एलिमेंट्स, मतलब सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट आउटर मोस्ट जो क्रस्ट में होते हैं ना, मतलब जो सबसे ज़्यादा अबेंडेंट इन अर्थ क्रस्ट, कौन सा मेटल जो है सबसे ज़्यादा होता है, तो वो मेटल एलिमेंट की बात करते हैं। मेटल की बात तो बाद में करता हूँ। एलिमेंट तो ऑक्सीजन जो है सबसे ज़्यादा अबेंडेंट होता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में। फिर उसके बाद होता है सिलिकॉन। ठीक है, फिर अपन अगर ये दोनों जो है सबसे ज़्यादा नॉन मेटल जो है वो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, नॉन मेटल। और मेटल में से बात करें, जो मेटल में से जो है वो एल्यूमिनियम जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, एल्यूमिनियम जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। फिर उसके बाद बात करते हैं अपन मिनरल की बात हो गई, फिर ऑर्गेनिक मैटर की बात करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर जो है जनरली जो सॉइल में है वो 0 to 5% पाया जाता है। लेकिन इंडियन सॉइल्स की बात करें तो इंडियन सॉइल्स में जो है वो जो ऑर्गेनिक मैटर जो कंटेंट है वो 0.5% पाया जाता है। ऑर्गेनिक जनरली जो है वो इंडियन सॉइल में जो ऑर्गेनिक मैटर होता है मेनली 0.5% पाया जाता है, जनरली की बात करें, इंडियन सॉइल की बात करें। और जो वेस्टर्न राजस्थान है, जो कि डेजर्ट रीजन है अपने राजस्थान का, वेस्टर्न राजस्थान की बात करें तो वहाँ जो ऑर्गेनिक मैटर होता है 0.1% पाया जाता है, या फिर पाया ही नहीं जाता, लेस देन 0.1% भी अपन कह सकते हैं, हम कह सकते हैं। ठीक है, अब आगे अपन चलें तो सॉइल एयर और सॉइल वाटर आता है। तो सॉइल एयर की बात करें हम, सॉइल एयर की बात करें तो सॉइल एयर में आप सभी जानते हैं, जैसे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन, बहुत प्रकार की जो गैसेस पाई जाती हैं, CO2 है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, नाइट्रोजन है, ये सभी वो सभी जो है वो सॉइल में भी पाई जाती है। तो CO2 की बात करें, CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जो है वो सॉइल में 0.3%,
पाई जाती है। ये ऑलमोस्ट डबल क्वांटिटी है किसकी, जैसे मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी सॉइल में पाई जाती है, लेकिन एटमॉस्फेयर में जो है, अगर अपन एटमॉस्फेयर की बात करें, ATM एटमॉस्फेयर की बात करें, तो एटमॉस्फेयर में 0.03%, आजकल तो 0.04 भी हो गया है, क्योंकि कार्बन एमिशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है फैक्ट्रीज़ और व्हीकल्स की वजह से। फिर अपन बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो है वो 20.6% जो है वो पाई जाती है किसमें, अपने सॉइल में, और 23% जो है 23.2% जो है गैस जो है वो अपने एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, O2। फिर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन जो है N2, नाइट्रोजन जो है वो सॉइल में 79.2% पाई जाती है। 79.2% नाइट्रोजन जो है वो सॉइल में पाई जाती है। और अगर अपन एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर में जो है वो 79% पाई जाती है। 79 नहीं, 76% जो है, 76% जो है वो एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, और सॉइल में जो है 79.2% पाई जाती है। जो नाइट्रोजन जो है ना वो घटती बढ़ती रहती है या फिर बराबर रहती है, घटती बढ़ती भी रहती है और बराबर नहीं रहती है, क्योंकि नाइट्रोजन कंटेंट तो आपको पता ही है, एग्रीकल्चर में जो है नाइट्रोजन कंटेंट अपन जो है वो कम बढ़ता रहता है, इसलिए अपने को देने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और एक जो है कि जो ऑक्सीजन, जैसे जैसे अपन डाउन जाएंगे सॉइल में बहुत डीप जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बढ़ेगी और ऑक्सीजन जो है वो घटेगी। जैसे ही आप देखते हैं कि जैसे नीचे अपन जाएंगे तो ऑक्सीजन घटेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, और ऊपर आएंगे तो ऑक्सीजन बढ़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड घटेगी। ये भाई ये एक आप देखिए इसको, ठीक है। फिर अपन आगे चलते हैं। आगे जो अपना टॉपिक रहेगा वो सॉइल प्रोफाइल का रहेगा, और सॉइल प्रोफाइल